बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 7 और आज हमारा चैप्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब्बासिड डायनेसिटी। इससे पहले हम बनु उमैया को बहुत अच्छे से रीड कर लिया है। पिछली वीडियो हमारी रही है कॉजेज या हम कहें कि रीजंस ऑफ डिक्लाइन या कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ उमैया डायनेसिटी। इस मर्तबा हम करेंगे अब्बासिड डायनेसिटी को। द अब्बासिड डायनेसिटी कैन बी ट्रेस्ड बैक। ट्रेस बैक होता है किसी चीज को तलाश कर लेना, ढूंढ लेना, पा लेना। हम कहते हैं कहीं से किसी चीज को ना डिस्कवर कर लेना। फ्रॉम द अल अब्बास, यानी जो अब्बासिड डायनेसिटी है इसका जो रिलेशन है उसे तलाश करने के लिए हमें थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना होगा। वो कहां पे? अल अब्बास तक। अल अब्बास कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही वसल्लम के चचा हैं। अच्छा, एंड अ हैशिमेट फ्रॉम द कुरैश ट्राइब इन मक्का। और इनका रिलेशन क्या है? बनु कुरैश के साथ है, मक्का शहर से बिलोंग करते हैं। इट्स फर्स्ट कैलिफ वॉज अबू अल अब्बास अल सफा है। यानी इनके जो अब्बासिड डायनेसिटी में जो पहले कैलिफ हैं इसमें टोटल आएंगे 36 कैलिफ आएंगे। तो 36 कैलिफ हैं, इनमें सबसे पहले जो हैं, जैसे वहां पे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैलिफ हैं अबू अल अब्बास अल सफा है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं टाइम लाइन के हिसाब से। पहली बात तो ये हो गई, इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मिला इंट्रोडक्शन के अब्बासिड डायनेसिटी का बेसिक इस्लामिक रिलेशन है क्या। देखें, जैसे हमने बनु उमैया का रीड किया कि वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनके ट्राइब से रिलेट करते थे, जो हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया। इसी तरह से अब्बासिड का क्लियर हो गया। यहां पे हमें 2 से 3 जनरल नॉलेज के भी और समझें कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो गए। द अब्बासिड स्टेड इन पावर फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, 750 टू 1258। यानी अब्बासिड डायनेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट कोई 500 ईयर्स तक रहती है, यानी 5 सेंचुरी इन्होंने अपनी पूरी की है। 750, अब ये वो टाइम था जब उमैयद डायनेसिटी खत्म हो गई है, और 1258 तक ये रहे। सही है। 36 सक्सेसिव कैलिफ आए। ये जो वर्ड सक्सेसिव कैलिफ है, ये बेसिकली सक्सेसिव कैलिफ वो होते हैं जो फॉलोइंग वन एनदर होते हैं, यानी एक के बाद दूसरे का आ जाना, एक के बाद दूसरे का आ जाना। अब कैसे होता है, सम टाइम हम कुछ डायनेसिटीज को ऐसे भी रीड करते हैं, जैसे एक ट्राइब आ गया, उसके बाद कोई दूसरा ट्राइब आ गया, और फिर पहले वाले ट्राइब की हुकूमत आ गई। तो क्या होता है कि वो सक्सेसिव कैलिफ नहीं होते, वो सक्सेसिव किंग नहीं होते, वो सक्सेसिव प्रिंस नहीं होते। सही है। सक्सेसिव का मतलब आपने बहुत आसान लेना है, जैसे 1 आफ्टर 2, 2 आफ्टर 3, 3 आफ्टर 4, गैप नहीं है, स्पैन नहीं है, कट नहीं है। सो इसी तरह से ये सक्सेसिव कैलिफ है कि इस दौरान में किसी ट्राइब की, किसी और की कोई वो नहीं आई। ये अबू जाफर मंसूर, हारून रशीद एंड मामून रशीद वर ऑलमोस्ट द प्रोमिनेंट का मतलब होता है वेल नोन, बहुत अच्छे से जाने जाने रूलर्स ऑफ दिस डायनेसिटी। इस पैराग्राफ में हमें जो इंफॉर्मेशन मिली वो ये कि इसका टाइमलाइन हमारे सामने क्लियर हो गया। टाइमलाइन क्या? 750 टू 1258। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमें ऑलमोस्ट ये आइडिया हो गया कि अराउंड 500 ईयर्स ये डायनेसिटी रूल करती है। दूसरा, इसके 36 सक्सेसिव कैलिफ्स हैं, 36 कैलिफ हैं, और जो प्रोमिनेंट हैं उनके यहां पे अबू जाफर अल मंसूर, हारून रशीद, मामून रशीद और दूसरे प्रोमिनेंट हो गए। ये हमारा पैराग्राफ यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है द हिस्ट्री ऑफ अब्बासिड कैलिफ, कि अगर हम तारीख बनु अब्बास की खिलाफत जो है, खिलाफत बनु अब्बास की अगर हिस्ट्री की बात करें, कैन बी डिवाइड कि इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ द टाइम कैलिफट। जो फर्स्ट पार्ट है वो गोल्डन टाइम है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर एम्पायर ऑफ द डेथ ऑफ द 10th अब्बासिड कैलिफ अल मुतवक्कल इन 861।
861 तक का जो टाइम है, यानी 750 से 861 तक, आप इसे यूं लिखेंगे तो आपको ज्यादा से 681 तक, यहां तक का जो टाइम लाइन है उसे हम कहेंगे गोल्डन पीरियड ऑफ अब्बासिड कैलिफ। और नेक्स्ट जो सेकंड पीरियड है, फर्स्ट पीरियड हमारा हो गया गोल्डन एज का। ये भी हमारा एक एमसीक्यू शॉर्ट, हम इसे जैसे भी लें, ये हो गया। हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक हमने पॉइंट ये यहां से निकालना है, दूसरा इस पैराग्राफ से गोल्डन पीरियड का निकालना है, गोल्डन एज का निकालना है। अब गोल्डन एज में ये 10th तक चलती है, यानी गोल्डन एज कितनी है, 10th कैलिफ तक चलती है। ये टोटल कितने हैं, 36 में से फर्स्ट 10 जो हैं वो गोल्डन एज के हैं, और नेक्स्ट जो 26 हैं वो क्या है, वो सेकंड पीरियड में चले जाते हैं, और वो सेकंड पीरियड है डिक्लाइन ऑफ द खिलाफत, यानी खिलाफत का जो जवाल है उस तरफ चले जाते हैं, और ये रहते हैं 861 से लेके 1258 तक। ऑलमोस्ट आप ये समझें कि जैसे नेक्स्ट आगे 400 इयर्स जो है ना, 400 साल, वो डिक्लाइन की तरफ ही जाते हैं। इनका जो अरूज है, जो बूम है, जो फुल पावर है, जो फुल स्विंग है, वो फर्स्ट जो 10 कैलिफेट हैं, जिनको आप कहें कि ये 750 से 680, ये अराउंड कोई 130 इयर्स के अराउंड बनता है, ठीक है। द अब्बासिड मूव देयर कैपिटल फ्रॉम द कूफा टू बगदाद। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि जो बनु उमैया है उन्होंने अपना दमास्कस में रखा और कूफा में भी रखा। कूफा में बेसिकली उनका मिलिट्री हेड बेस था। अब्बासिड मूव देयर कैपिटल फ्रॉम द कूफा इन बगदाद इन 762, यानी अब्बासिड डायनेसिटी ने अपना जो कैपिटल है वो कूफा से कूफा टू बगदाद कर दिया। अच्छा, कूफा टू बगदाद यानी उमैया डायनेसिटी के अंदर जो कूफा था, बेसिकली आपने रीड किया कि वहां पे 5 वॉइस रॉयल्टीज थी, जो हमने रीड की पिछले वीडियो के अंदर भी हमने रीड किया, और ये पेज नंबर 22 है। मैं पेज टर्न करके लेके आता हूं आपको। 5 वॉइस रॉयल्टीज कॉल्ड अल अकलीम के नाम से था। तो यहां पे कूफा में भी इनका हेड बेस था, और कूफा में इनका मिलिट्री हेड बेस था बनु उमैया का। अब इन्होंने वहां से 762 में इसे बगदाद में मूव कर दिया, ठीक है। बगदाद वाज द वेल प्लान्ड सिटी डिजाइन फॉर अ सर्कुलर शेप, यानी वो गोल दायरे की शक्ल में सर्कुलर शेप के अंदर वो बनाया गया था। इसके चारों तरफ गेट थे, और इसे वॉल्ड सिटी के नाम से रखा गया था, जिसके चारों तरफ इन्होंने बाउंड्री वॉल और अच्छे से, ताकि कोई इन्वेडर्स यहां पे आके अटैक नहीं कर सके। इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉस्क इन द सेंटर, ये देख रहे हैं जैसे हम सेंटर में एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी। एंड द मिडल एट द हाई वॉल्स अराउंड द सिटी प्रोटेक्ट विद द इन्वेडर्स, और अराउंड द सिटी बड़ी हाई राइज जो वॉल थी उसे बनाया गया ताकि इन्वेडर्स जो हैं, हमलावर जो होते हैं, वो उनसे बचा जा सके। एट दैट टाइम, और उस टाइम पे बगदाद वाज द कंसीडर द सेंटर ऑफ लर्निंग इन द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड, कि पूरी जो इस्लामी जो वर्ल्ड थी, जिसमें हम अफ्रीका, जिसमें हम स्पेन और किसको एशिया को और डिफरेंट एरियाज को हम कंसिडर करें, तो जो बगदाद है वो सेंटर ऑफ लर्निंग एजुकेशन था। वो क्यों था कि अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने इसे आबाद किया था 762 में, और इसे बाद में आप यूं कहें कि मंगोलों ने आके तबाह किया है। इसमें बड़े किस्से और कहानियां रही, बड़े तालीमी मराकज रहे, और हाउस ऑफ विजडम यानी लाइब्रेरी यहां पे बनाई गई। सो आज का टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स रहेगा पेज नंबर 22 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, टाइम लाइन ऑफ द अब्बासिड कैलिफेट, ये 23 नंबर पेज पे वो रीड करेंगे।